वाले 9 दिनों तक इस कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? आप में से कौन कौन इस नाम से पूर्व परिचित है? इस ग्रंथ के बारे में आप में से कौन कौन लोग जानते हैं? आप लोग नहीं जानते? कभी रामायण नहीं पढ़े? चलिए कोई बात नहीं, आने वाले 9 दिनों में जान जाएंगे। ग्रंथ का नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस एहि नाम रामचरितमानस एहि सुनता श्रवण पाइय विश्राम। सुनता श्रवण पाइय विश्राम। विमल कथा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरित मानस एहि नाम। इस ग्रंथ का नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात ना? अब इसका नामकरण रामचरितमानस क्यों हुआ? क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये बड़ा अद्भुत विषय है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा को लिखी है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को नहीं मानते हैं कि मैं इस कथा को लिख रहा हूं। जैसे आपको लग रहा होगा कि राजन यहां कथा गा रहा है, लेकिन मैं आप सत्य बताऊं, मैं कथा नहीं गा रहा हूं। भगवान की कृपा और मेरे पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मेरे से कथा गवा रही है। मैं नहीं गा रहा हूं। ये श्रेष्ठ की कृपा और करुणा है कि जो हमसे असंभव को भी संभव करा देती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इसकी रचना नहीं की है, तो फिर इस कथा की रचना किसने की? तो गोस्वामी जी क्लियर करते हैं, रची महेश निज मानस राखा। हम और आप कोई बात लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं? डायरी में। डायरी में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने इस कथा की रचना डायरी कॉपी में नहीं की। कहाँ की? निज मानस। मानस यानी मन, अपने मन में लिखा भगवान शंकर ने। और ये हमारी परंपरा है। पहले आपको बताऊं, हमारे ग्रंथों पर, पता नहीं आपको पता कि नहीं पता,
दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा, दुनिया का पूरा विश्व हमारे बिहार के नालंदा में पढ़ने आया करते थे। लोग आते थे, बाहर से बच्चे पढ़ने आते थे, पूरी दुनिया से। आज भारत के बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, और एक वो समय था कि पूरा विश्व भारत में पढ़ने आता था, बिहार के नालंदा में। एक मुगल शासक था, उसकी तबीयत बिगड़ी, उसके जितने चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, वैद्य थे, उसके अगल बगल के हकीम थे, सबने कह दिया कि तुम जीवित नहीं बचोगे, मर जाओगे। नालंदा से एक प्रोफेसर वहां पर पढ़ाने वाले आयुर्वेद के, वो पहुंचे उपचार करने। बुलाया गया उनको। उस मुगल शासक ने कहा कि मैं इस काफिर की औषधि नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, आचार्य जी ने कहा ठीक है, तुम दवा मत खाओ, कुरान पढ़ोगे ना, कुरान पढ़ना, उससे तुम ठीक हो जाओगे। उन्होंने क्या किया, दवा लेकर कुरान के पेज में जहां से पलटते हैं उसमें सब में लगा दिया, और लगा के कुरान दे दिया। वो पेज पलटता था और जीभ से चाट चाट के पेज पलटता था, और दवा उसके भीतर जाती गई और वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर जब उसको पता चला कि उस वैद्य ने इस तरह मुझे ठीक किया, तो कहाँ उसको धन्यवाद देना चाहिए। वो सोचा यदि इस प्रकार का ज्ञान यहाँ के लोगों में है तो ये तो पूरे विश्व पर राज करेंगे। वो आता ताई आया और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया, आग लगा दिया हो। महीनों जलती रही वहां की पुस्तकालय। यदि केवल किताब में लिखा रहता तो फिर सब समाप्त हो गया रहता, लेकिन हमारे गुरुओं को धन्यवाद कहिए, उन्होंने किताब में तो लिखा ही, साथ ही साथ अपने शिष्यों के मन में भी रख दिया, उसको सब याद करा के रख दिया। इसलिए आज तक हमारा साहित्य बचा हुआ है और हम सबसे आगे हैं। भगवान शंकर रचि महेश निज मानस राखा, अपने मन में रखा। और कब प्रकट किया, तो बाबा कहते हैं पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर ने, शिव ने इस कथा की रचना करके अपने मानस में रखा, मन में। और जब उचित समय आया जीवन में, तो भगवान शंकर ने उस कथा को मां पार्वती के सन्मुख प्रकट कर दिया। अब इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? आप में से कई विद्वत जन और भी रामायण पढ़े होंगे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण। प्रायः जितने राम जी के चरित्र के ऊपर ग्रंथ हैं, सबका नाम रामायण है। हम लोग भी बोलचाल में कही देते हैं कि घर में रामायण जी का पाठ बैठा है। रामायण जी का पाठ यानी रामचरितमानस का पाठ। तो गोस्वामी जी इनका नाम रामचरितमानस क्यों रखे? बाबा कहते हैं मैं राम जी का वो चरित्र लिखने जा रहा हूं जो भगवान शंकर के मानस से प्रकट हुआ है। इसलिए मानस से चलकर जनमानस तक ये कथा पहुंची है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी ने रामचरितमानस रखा। बात समझ में आई आपको? अब एक व्यवहार की बात मैं आपको बताऊं। किसी भी तीर्थ में जाइए, आप लोग तीर्थाटन करते हैं, साल 2 साल में तो कहीं ना कहीं जाते ही होंगे। किसी भी तीर्थ में जाइए ना, आप प्रयाग जाइए, काशी जाइए, अयोध्या जाइए, हरिद्वार जाइए, महाकाल जाइए, कहीं भी जाइए, तो किसी भी तीर्थ में जाने के पहले अथवा जाने के बाद सबसे पहला जो कार्य करना है, उस स्थान की महिमा को जानना है। हम क्यों आए हैं, यहां आने से क्या लाभ है, क्यों? महिमा जान लेने के बाद सहज प्रेम जागृत हो जाता है, फिर प्रेम जगाना नहीं पड़ता है।
कहो जाने बिनु न होई परतीति, परतीति बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, क्षमा करिएगा एक बात बोलूं। कई लोग हैं जिनके यहां ये खाली हो गया है, यहां भी बैठे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना। हमारे टीम में भी पंडित जी को देखिए, प्राय सब लोग यहां से लेके यहां तक तिलक लगाते हैं, हमारे पंडित जी यहां से लेके यहां तक लगा लेते हैं। क्यों? पूरा खाली मैदान पड़ा, खींचो। जिसके सिर पर बाल कम है अथवा नहीं है, यदि पत्थल गांव में कोई व्यापारी आवे और कहे कि देखिए ये जड़ी बूटी की लकड़ी से बनी हुई कंघी है, इसकी विशेषता क्या है? नित्य नहाने के बाद यहाँ खाली मैदान में 11 बार कंघी घुमाने से 1 महीने के अंदर यहाँ फसल निकल आएगी। बाल वाले लोग खरीदे चाहे ना खरीदे, जिनके सर पर बाल नहीं वो सब खरीदेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सब खरीदेंगे, और खरीदेंगे ही नहीं, लेने के बाद बाथरूम के भीतर जाकर घुमाएंगे, बाहर लोग हंसेंगे देख करके। ये क्या है? महिमा जान गए तो उस वस्तु के प्रति प्रीति बढ़ गई हमारी। उसी प्रकार किसी भी स्थान में जाइए, महिमा जान जाएंगे तो उस स्थान के प्रति सहज श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा की महिमा गाते हैं। क्या? रामचरित मानस एहि नामा। महिमा क्या है इसकी? सुनता श्रवण पाइय विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से मन को विश्राम मिल जाएगा। मन को क्या मिल जाएगा? विश्राम। समझ में आ रहा है? आप में से कौन कौन विश्राम लेता है? कौन कौन विश्राम करता है? सब लोग। बहुत सही। लेकिन आज तक अभी हमको विश्राम नहीं मिला है। 2 घंटा दोपहर में सोई जाना, 1 घंटा सो जाना, ये विश्राम नहीं है, ये तो आराम है माई बाप। विश्राम क्या है? परिवार का विष पान करके और उसके बाद भी जो उनके लिए राम राम कही रहा है वो विश्राम प्राप्त कर चुका है। ये विश्राम है। और ये विश्राम बिना राम जी के प्राप्त होने वाला 2 उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जब चारों भाई जन्म लिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी, और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी नाम रखने के लिए अयोध्या आए, तो राम जी का नाम रखते हुए गुरु जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासि, सो सुख धाम राम अस नामा। गुरु जी कहते हैं आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं, सबकी सुंदर व्यवस्था करते हैं। अखिल लोक दायक विश्राम। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं ये आपके राम जी पूरे लोक को विश्राम देने वाले हैं। एक तो ये, और दूसरा उदाहरण, जब गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी राम कथा लिख लिए, पूरी कथा लिखने के बाद
उत्तरकांड के अंतिम छंद की अंतिम 2 पंक्तियां। बाबा कहते हैं, घोषणा करते हैं गोस्वामी जी, जाके कृपा नवलेश दे मति मंद तुलसीदास हो, जाके कृपा नवलेश दे मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि पायो, परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहो, समान प्रभु नाहि कहो, समान प्रभु। गोस्वामी तुलसीदास जी आप पढ़िएगा, मानस जी आप में से कई लोग पढ़ते भी होंगे। बाल कांड में नहीं बोले, मानस जी में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? कांड समझते हैं? कांड मने भाग। आचार्य जी, इस पर भी एक श्रोता ने प्रश्न किया हमसे फोन करके, बोला महाराज गोस्वामी जी कांड क्यों लिखे? कांड तो बहुत खराब शब्द है। हमारे घर में कोई गलत काम करके आता तो घर वाले पूछते कौन कांड करके आए हो आज? गोस्वामी जी कांड लिख दिए। कांड का अर्थ होता है भाग। मानस जी में 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 5वां सबको याद है सुंदर कांड, लंका कांड, और 7वां है उत्तर कांड। बाल कांड पूरा हुआ तो गोस्वामी जी नहीं बोले, अयोध्या कांड अरण्य कांड में नहीं बोले, किष्किंधा सुंदर में नहीं बोले, लंका में भी नहीं बोले, उत्तर कांड के बीच तक भी नहीं बोले। जब पूरी राम कथा लिख दिए, उत्तर कांड का अंतिम दोहा 130 और दोहे के ऊपर जो अंतिम छंद है, अंतिम उसमें भी 1 2 3 छंद लिखे हैं। तीसरे छंद की अंतिम 2 पंक्तियों में जाकर गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं, क्या? जाकी कृपा लवलेश ते। लवलेश, लव यानी एकदम थोड़ा सा, और उससे भी कम कृपा से, जिस भगवान की लेश नहीं लवलेश मात्र कृपा प्राप्त हुई इस मति मंद तुलसी को, तो क्या हो गया? पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहो। गोस्वामी जी कहते हैं जिस राम जी की लवलेश मात्र कृपा प्राप्त हुई मुझे, तो मैं मतिमंद तुलसी परम विश्राम को प्राप्त कर गया। मैं कहता हूं मेरे राम जी जैसा दूसरा कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। अर्थात सुनत श्रवण पाय विश्राम। विश्राम क्या है? ध्यान से समझिएगा। जीवन की स्थिति और परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, संजय नाम है ना भैया का? सुरेश भैया, हाँ सुरेश जी, समझ में आ रही है बात मेरी आपको? जीवन की स्थिति और परिस्थिति चाहे कितनी भी बदल जाए, यदि हमारे मन की स्थिति नहीं बदल रही है तो हम विश्राम प्राप्त कर चुके हैं। यही परम विश्राम है। आप समझ रहे हैं? कई लोग अभाव में रोने लगते हैं,
लेकिन यदि अभाव में भी आनंद में रहने का स्वभाव बना हुआ है तो हम विश्राम प्राप्त कर चुके हैं। यह विश्राम है। और यह मिलेगा कैसे? केवल और केवल भगवान की कृपा से, भगवान की कथा श्रवण करने से। अब इसके पीछे कारण क्या है? ये कैसे विश्राम मिल जाता है? तो इस चौपाई की ऊपर वाली चौपाई पढ़िए। बाबा कहते हैं कि विमला कथा कर कीन्हा आरंभा। विमल कथा, आप में से किसी का नाम भी हो सकता है विमल। गोस्वामी जी कह रहे मैं कौन सी कथा गाने जा रहा हूं? विमल कथा। विमल यानी जिसका नाम हो उसी से पूछिएगा कभी आपका नाम विमल है, विमल का मतलब क्या है? विमल यानी बिना मल का। मल यानी विकार, गंदगी। जीवन में 6 विकार है। राजन में, आप में, धरती में जितने लोग हैं, हमारे भीतर 6 बीमारी डिफॉल्ट मोड में सेट है। जो ऊपर से जन्म लेके आए हैं ना, उसमें वो 6 बीमारी के साथ जन्म लिए। ये 6 बीमारी क्या है? काम। दूसरा बोलिए, जोर से बोलिए, क्रोध। तीसरा लोभ। चौथा मोह। पांचवा मद। और छठा मत्सर। अब एक एक पर आइए। काम यानी समझ रहे हैं? काम यानी चाह। ये भ्रम है कि ये हो जाएगा तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कोई लेखक थे, उनसे मरने वाले थे, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे। तो मरने वाले थे तो उनके चाहने वाले लोग जाकर पूछे कि आप तो इतने बड़े लेखक हैं, आप जीवन के अंतिम चरण में अपने चल रहे हैं, ऐसी कोई ख्वाहिश है जो आज तक आपकी पूरी नहीं भई? तो बोले तुम एक पूछ रहे हो, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक नहीं, हजारों ऐसी इच्छाएं हैं कि हर ख्वाहिश के लिए मैं एक एक बार जीवन धारण कर सकता हूं। ये इच्छाएं समाप्त होने वाली नहीं है। आपको प्रैक्टिकल दे रहा हूं। जो पैदल चल रहा है रोड पर, वो साइकिल के लिए परेशान है। साइकिल वाला स्कूटी के लिए परेशान है। स्कूटी वाला बुलेट के लिए परेशान है। बुलेट वाला 4 चक्का के लिए परेशान है। क्रेटा हो जाए, ब्रेजा हो जाए। जिसके पास क्रेटा ब्रेजा वो फॉर्च्यूनर के लिए परेशान है। यही नाम है ना वो? फॉर्च्यूनर वाला BMW के लिए परेशान है। ऑडी हो जाए, BMW हो जाए। जिसके पास BMW ऑडी है, इससे महंगा कौन गाड़ी है वो? वो का वो चिड़िया वाला जो आगे निकला रहता है, रोल्स रॉयस। हाँ, बढ़िया याद है वो था। उसके लिए परेशान है। जिसके पास वो रोल्स का नाम बोले, रोल्स रॉयस, यही नाम है। अच्छा, वो चार्टेड प्लेन के लिए परेशान है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जो जहां जी रहा है वहां संतुष्ट नहीं है, और जहां पहुंच नहीं पा रहा है उसकी कल्पना करके दिन रात रो रहा है। ये परेशानी है, ये कामनाएं हैं। अब देखिए, काम से 2 ही चीज का जन्म होता है, क्रोध का और लोभ का। कैसे महाराज? कामना किए कि हमारे पास बुलेट हो ही जाए, और नहीं हो पा रहा है तो क्रोध आएगा। आएगा ना? क्रोध आएगा। और काम यदि पूरा हो गया तो लोभ आएगा। काम से ही 2 जन्म ले लिए, क्रोध और लोभ। और जब कामना पूरी हो गई तो बुलेट लेने के बाद आदमी नौकरी से छुट्टी लेके अब मिठाई का डब्बा पैक करा के, जितनी रिश्तेदारी है, 1 सप्ताह में सब रिश्तेदारों घर जाता मिठाई का डब्बा लेकर। परसों ही लिया हूं, परसों। ये क्या है? ये मद है, अहंकार। They all are connected with each other. सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह।
मोह क्या है? ये सबसे खतरनाक बीमारी है मोह, सबसे डेंजरस। ये मोह क्या है? एक बार मैंने अपने पूज्य महाराज श्री से पूछा कि सरकार ये मोह क्या है? बोले बेटा, दो प्रकार से प्रेम किया जाता है, एक ज्ञान पूर्वक प्रेम और एक अज्ञानता पूर्वक प्रेम। अज्ञानता पूर्वक किया गया प्रेम ही मोह कहलाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए संतान है, संतान को पढ़ाना लिखाना हमारा धर्म है, लेकिन इस कार्य को करने के साथ साथ जिस कार्य को करने के लिए मानव का शरीर मिला है उस कार्य से दूर हो जाना, ये मोह है। अब यहां कथा चल, मैं उदाहरण दे रहा हूं, कथा चल रही है, हमारे भैया कथा का आयोजन कराए हैं। क्या पत्थल गांव में आप ही लोग हैं बस, और कोई नहीं है यहां पर? कहिए बाकी लोग कहां हैं? कहां हैं बाकी लोग? कई लोग, अरे 9 दिन है, बहुत दिन बचा है, अंतिम दिन चलेंगे, अटेंडेंस हो जाएगा है? कई लोग इस फिराक में भी होंगे। क्या आप लोग पास काम धंधा नहीं है? क्यों चले आए हैं आप लोग? हमारे अजय राय कहां बैठे? अजय बाबू दिखाई, अच्छा सामने बैठे हैं। अजय तिवारी, हाँ तिवारी जी, अजय तिवारी जी, अजय तिवारी जी। ये मालूम है कहां से आए हैं? ये बनारस के आगे गाजीपुर से आए हैं, केवल कथा सुनने के लिए। अभी हमको सुबह शोभा यात्रा में दिखाई पड़ गए अजय बाबू। और केवल यही नहीं आए हैं, ये अध्यापक हैं, सरकारी अध्यापक हैं। अब स्कूल की छुट्टी चल रही है। हम गाजीपुर से 150 से 200 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी रहते हैं, ये उतनी दूर डेली जाते हैं और कथा सुन के वापस आते हैं। जितनी कथाएं होती हैं नित्य जाते हैं, सुन करके वापस आते हैं। क्यों आज चले आते हैं कथा में? कथा तो सुनी चुके हैं आप, बार बार क्यों चले आते हैं? ये आते नहीं हैं, इनका जो भाव है वो आने के लिए विवश कर देता है। ये प्रेम ज्ञान पूर्वक प्रेम है। ज्ञान का अर्थ है परिवार का पोषण करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, परिवार को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, सबकी सुंदर व्यवस्था करिए। लेकिन सबको बनाते बनाते अपने को समाप्त कर लेना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? सबको बनाने के साथ साथ परमार्थ में लगे रहना, ये ज्ञान है। परमार्थ करते रहिए। ये जो भैया कर रहे हैं, इनका कौन उधारी थोड़ी था हमरे से कि नहीं आपको कथा कराना ही पड़ेगा। हम तो जानते भी नहीं थे, लेकिन इनके भीतर ये भाव जागृत हुआ। इनका पुण्य, पूज्य बाबूजी का पुण्य, पूरे परिवार का पुण्य जब उदित हुआ तो ये संयोग बना और ये राम कथा के यजमान बन गए। ये ज्ञान पूर्वक किया गया व्यवहार है। और जो अज्ञानता में पढ़कर व्यवहार करता है, अभी कथा का टाइम नहीं है, बुढ़ापे में सब सुनेंगे, महाराज जी को समय है, अभी नौकरी करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, ये अज्ञानता पूर्वक प्रेम है और यही मोह कहलाता है। अब मोह बहुत खतरनाक है, यही हंसाता है, यही रुला देता है। मोह में हम सपना देखते हैं, पत्थल गांव में रह रहे हैं, एक घर राजधानी रायपुर में हो जाए, आनंद हो जाएगा। सपना देख लिए, घर बन गया नाचने लगेंगे, नहीं बना रोने लगेंगे। ये मोह है। और मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को। आपको एक मैं बात बताऊं, मैं अपने पूज्य महाराज श्री की कथा में था। एक माई कथा में आती थी, लगभग 1 किलो सोना पहन के। अब पता नहीं असली था कि नकली था, भगवान जाने। 1 किलो सोना पहन के पूरे शरीर पर आके रोज कथा सुने। तो एक दिन महाराज श्री से मिलने आई, मैं बगल में बैठा था। तो महाराज जी पूछे कि माई इतना सोना पहन के आप कथा में आती हो, क्या सोना पहनना आपको अच्छा लगता है बहुत? बोले नहीं महाराज। तो क्यों पहनती हो? उस उत्तर बड़ा अद्भुत है माई का। बोली महाराज पहनने से आनंद नहीं मिलता,
मेरे शरीर पर इतना सोना देख करके मेरे बगल में जो बैठी रहती है उनका चेहरा जब उतरता है वो देखने में बड़ा आनंद आता है। अब देखिए जीव कहां कहां सोच रहा है। मत्सर क्या है? ईर्ष्या को मत्सर कहते हैं। दूसरे का अच्छा देखकर यदि हमको पीड़ा हो रही है तो हम इस बीमारी से फंसे हुए हैं, हमको मत्सर नाम की बीमारी हो गई है। और यही 6 विकार हैं जो सब में हैं। किसी में काम अधिक है, किसी में क्रोध अधिक है, किसी में ईर्ष्या है, किसी में अभिमान है। ये विकार